नमस्कार मित्रों। ये दिसंबर 2023 का माह फिल्मों के दृष्टिकोण से बहुत ही कोलाहल भरा रहा है। 3-4 बड़ी बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्में इसी माह में रिलीज की गई हैं। एक है संदीप रेड्डी वेंगा द्वारा निर्देशित रणबीर कपूर की एनिमल, जो कि 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी भी थिएटर्स में चल रही है। और बाकी 2 फिल्में हैं शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार। इनके साथ ही सैम बहादुर और एक्वामैन भी बड़ी फिल्मों में आती हैं, जो कि इसी माह रिलीज की गई हैं, लेकिन जनता के मन में वो विशेष स्थान न बना पाने के कारण ये चर्चा से बाहर है। चर्चा तो एनिमल, डंकी और सालार की हो रही है, और उसमें भी अभी के लिए जो सामान्य तुलना हो रही है वो है डंकी और सालार के बीच, प्रभास और शाहरुख खान के बीच। लोग कलेक्शन पर बात कर रहे हैं इन दोनों ही फिल्मों की, साथ ही कहानी की तुलना भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर डंकी और सालार की चर्चा के बीच भी एनिमल को भूलने की भूल नहीं की जा सकती। एनिमल, डंकी और सालार की रिलीज के बाद भी थिएटर्स में टिकी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि अधिकतर लोगों का अनुमान यही था कि एनिमल इनके आगे थिएटर्स में टिक नहीं पाएगी, वो बाहर हो जाएगी। मित्रों, यदि इन तीनों ही फिल्मों की हम तुलना करके देखें तो निस्संदेह एनिमल इन दोनों से बहुत आगे है। एनिमल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई घृणित एजेंडा नहीं डाला गया है। मैं यह नहीं कह रहा कि एनिमल में कोई कमी ही नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयां इतनी अधिक हैं कि बुराइयां नगण्य हो जाती हैं। इसीलिए उसे स्पष्ट रूप से अच्छा कहा जा सकता है। दूसरी ओर हम डंकी को देखें तो डंकी के रिव्यू वीडियो में भी मैंने कहा था कि इसकी 1-2 बातें तो ठीक हैं, पर अधिकांशतः ये समस्याग्रस्त ही है। प्रत्यक्ष रूप से अवैध घुसपैठियों का समर्थन करती है यह फिल्म, और ये इनलीगल इमिग्रेंट्स यानी अवैध घुसपैठियों की जो समस्या है, ये भारत सहित पूरे विश्व की समस्या है। पूरा विश्व परेशान है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसे भयानक विचार आते कहाँ से हैं निर्माताओं के मन में। और भी तो समस्याएं हैं जिन पर बात करने की परम आवश्यकता है, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता है किसी का। इन लोगों को तो अपना एजेंडा चलाना है, फिर वो भारत के विरुद्ध हो या विश्व के, क्या अंतर पड़ता है। अगर हम सालार की बात करें तो एक शब्द में उसे भी अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उसमें डंकी जैसा कोई विशैला षड्यंत्र नहीं छिपा हुआ है। फिल्म सामान्य ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। कहीं कहीं ऐसा दिखाया गया है, ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर सनातन धर्म को अनुचित तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हो। आप मेरा रिव्यू वीडियो देखिएगा, आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही सालार के निर्देशक प्रशांत नील का काले रंग के प्रति जो घनिष्ठ प्रेम है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। केजीएफ से लेकर सालार तक लगातार कालिमा छाई हुई है, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन है तो है। इन सब के बाद भी सालार डंकी से कई बिंदुओं पर अच्छी सिद्ध होती है। यदि मुझे समय मिला तो मैं डंकी और सालार की प्रत्येक बिंदु पर तुलना करते हुए एक वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन एनिमल अतुलनीय है। इस वर्ष जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, उनमें गदर 2 के बाद एनिमल ही वो फिल्म है जो आपको आनंद अतिरेक प्रदान करती है। यदि आप 2023 की सर्वाधिक अच्छी फिल्मों की सूची बना रहे हैं तो उनके टॉप 3 में एनिमल तो आनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस सूची का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2023 में रिलीज हुई जितनी भी फिल्में हैं, उनमें आपकी फेवरेट फिल्म कौन है, आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।